आज हम बात करें इजराइल और ईरान के बीच के रिश्ते की। ये काफी जटिल रिश्ता है ना। हाँ बिल्कुल। और इसे कई लोग एक तरह का शीत युद्ध भी कहते हैं। हमारे पास जो विश्लेषण है उसका टाइटल भी कुछ ऐसा ही है, इजराइल ईरान शीत युद्ध, एक प्रॉक्सी संघर्ष। प्रॉक्सी संघर्ष, ये शब्द अहम है। तो हमारा मकसद ये समझना है कि ये दोनों देश जिन्होंने कभी सीधी जंग तो लड़ी नहीं। हाँ, मतलब आमने सामने की जंग नहीं हुई। बिल्कुल। तो फिर भी इतने कट्टर दुश्मन क्यों हैं? हम जरा देखेंगे कि कैसे 1979 से पहले तो सहयोग जैसा कुछ था। हाँ, एक अलग ही दौर था वो। और फिर कैसे वो दुश्मनी में बदल गया। चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो पहले चलते हैं 1979 से पहले। शाह का जमाना था ईरान में। तब ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते कैसे थे? सुनाए गुप्त थे। हाँ, गुप्त तो थे पर दोस्ताना थे। मतलब पर्दे के पीछे काफी कुछ चल रहा था। ईरान ने इजराइल को मान्यता भी दे रखी थी, उसे तेल भी बेचता था। अच्छा, तेल भी? ये दिलचस्प है। जी हाँ। और एक और बात थी, दोनों को ही उस वक्त अरब राष्ट्रवाद और सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से चिंता थी। तो एक तरह का कॉमन ग्राउंड था। लेकिन फिर 1979 में इस्लामी क्रांति हुई। हाँ, और उसने सब कुछ बिल्कुल पलट कर रख दिया। आयतुल्लाह खुमैनी आए, ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। और इसका इजराइल के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ा? एकदम से खत्म? एकदम खत्म, सारे संबंध तोड़ दिए। ईरान ने इजराइल को जियोनी शासन कहना शुरू किया। मतलब एक तरह से उसके अस्तित्व को ही नकारना। बिल्कुल। और सिर्फ कहा ही नहीं, हिजबुल्लाह और हमास जैसे जो गुट इजराइल के खिलाफ है, उन्हें खुलकर समर्थन देना शुरू कर दिया। ये वाकई एक बड़ा यू टर्न था। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। और ये जो विश्लेषण है, ये इस दुश्मनी की कई वजह बताता है। पहली तो है वैचारिक, आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल कैसे? देखिए, ईरान का जो मौजूदा शासन है वो इजराइल को मानता ही नहीं। उसे लगता है कि ये मुस्लिम जमीन पर एक नाजायज कब्जा है। अच्छा। और दूसरी तरफ इजराइल को लगता है कि ईरानी नेता जब इजराइल को मिटाने की बात करते हैं तो वो उसके अस्तित्व के लिए सीधा खतरा है। तो ये तो हो गई विचारधारा की लड़ाई। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? इस विश्लेषण में और क्या है? नहीं, सिर्फ ये नहीं। एक और बड़ी वजह है इलाके में अपना दबदबा बढ़ाने की लड़ाई। रीजनल पावर स्ट्रगल जैसे कहते हैं। अच्छा, मतलब मिडिल ईस्ट में कौन ज्यादा पावरफुल होगा? हाँ बिल्कुल। ईरान चाहता है कि इराक, सीरिया, लिबनान तक उसका असर हो, एक तरह की शिया धुरी बनाने की कोशिश। और इजराइल चाहता है कि उसके आसपास दुश्मन ताकतें मजबूत ना हो। और तीसरी वजह, वो परमाणु कार्यक्रम वाली? एग्जैक्टली। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ये शायद सबसे विस्फोटक मुद्दा है। इजराइल इसे अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। हालांकि ईरान तो कहता है कि ये शांतिपूर्ण है। हाँ, ईरान यही कहता है कि बिजली बनाने के लिए है, लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देशों को शक है कि वो छोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा है। और इसी वजह से वो हमले वगैरह की खबरें आती हैं, ईरान के ठिकानों पर या वैज्ञानिकों पर। जी हाँ, इजराइल पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों में तोड़फोड़ की है, उनके वैज्ञानिकों की हत्याएं करवाई हैं। हालांकि इजराइल न तो हाँ कहता है न ना। हाँ, ये परमाणु मुद्दा तो बहुत पेचीदा है और यहीं से शायद वो प्रॉक्सी वाली बात और ज्यादा जरूरी हो जाती है ना? क्योंकि ये सीधी लड़ाई नहीं है। सही कहा। ये देश सीधे नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने सहयोगियों यानी प्रॉक्सी गुटों के जरिए लड़ रहे हैं। जैसे इजराइल लगातार सीरिया में ईरानी ठिकानों पर या हथियारों के काफिलों पर हमले करता है। क्यों? ताकि ईरान से हथियार लेबनान में हिजबुल्लाह तक न पहुंच पाए। हिजबुल्लाह ईरान का बहुत मजबूत प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह, हाँ। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह की बड़ी जंग हुई थी, है ना? बिल्कुल। वो जंग इस विश्लेषण में भी एक अहम मोड़ मानी जाती है। उसने दिखाया कि ये प्रॉक्सी कितने खतरनाक हो सकते हैं। और हमास का क्या रोल है? वो तो गजा में है। हमास सुन्नी संगठन है, पर उसे भी ईरान से समर्थन मिलता रहा है और वो भी गजा से इजराइल के साथ संघर्ष में रहता है। तो मतलब लेबनान से हिजबुल्लाह, गजा से हमास और सीरिया में भी ईरान की मौजूदगी, ये सब प्रॉक्सी के जरिए चल रहा है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चलता है। जैसे 2020 में ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक थे मोहसिन फखरीजादे। हाँ, उनकी हत्या हुई थी। जी, और ईरान ने उसका सीधा आरोप इजराइल पर लगाया था। तो ये दिखाता है कि भले ही सीधी जंग ना हो, टकराव कितना गहरा और खतरनाक है। तो अगर हम इस पूरी पिक्चर को देखें जैसा ये विश्लेषण बता रहा है, तो ये वाकई एक शीत युद्ध जैसा ही लगता है। बिल्कुल। लड़ाई सीधी नहीं, पर्दे के पीछे सहयोगियों के जरिए साइबर हमले भी होते हैं, खुफिया ऑपरेशन भी होते हैं। और इसके नतीजे पूरे मिडल ईस्ट के लिए अस्थिरता। हाँ, अस्थिरता, तनाव और जैसा हमने देखा जड़ें बहुत गहरी हैं। ईरान की इजराइल विरोधी विचारधारा।
इजराइल का परमाणु बम का डर इलाके में कौन बड़ा बनेगा इसकी लड़ाई, और प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल। ये सब मिलकर एक बहुत ही कहना चाहिए विस्फोटक कॉकटेल बनाते हैं। तो हमने देखा कि इजराइल ईरान की ये जो दुश्मनी है, ये सिर्फ बातों या नारों तक नहीं है। इसके पीछे विचारधारा है, परमाणु महत्वाकांक्षा है, या उसका डर कह लीजिए, क्षेत्रीय दबदबे की लड़ाई है, और प्रॉक्सी युद्ध है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या? यही कि अगर ये दुश्मनी इतनी गहरी है और ज्यादातर प्रॉक्सी के जरिए ही लड़ी जा रही है, तो भविष्य में ऐसा क्या हो सकता है? कोई घटना, कोई गलत फहमी या कोई ऐसा बदलाव जो इन दोनों को सीधे टकराव में धकेल दे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा हुआ तो उसका पूरे क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना